उन्होंने आपके वालिद साहब से आगे कहा, क्योंकि उन्हें पता था गाड़ियों का काम करते हैं, रेंटा कार का, उन्होंने कहा मैंने ये फॉर्च्यूनर बेचना है। बिल्कुल। और आपने उनसे 27 लाख रुपया भी लेना था। हमने 27 लाख रुपया लेना था। हम वालिद साहब ने इनसे कहा कि इतनी बड़ी रकम तो मेरे पास मौजूद नहीं है, तो आप लिहाजा चेक कर लें आपका क्या रेट लगता है। इन्होंने एक दफ़ा कहा मेरा 85 लग रहा है, एक दफ़ा 90 का है। वालिद साहब का नहीं, इतनी मेरे पास तो अमाउंट नहीं है। ये तकरीबन 10 से 15 दिन इनकी इसी बात में डील में होते रहे कि यार नहीं मेरे पास नहीं, तो वो कहते नहीं मुझे कर दें। हमारे माइंड में तो नहीं था कि इन्होंने ऐसा करना है। वालिद साहब ने इन्होंने कहा कि मुझे 50 लाख की अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है, तो आप किसी तरह मुझे अरेंज करके दे दें, जो बाकी आपके 27 लाख हैं वो मैं इसमें एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब कि 70 लाख में आपकी फॉर्च्यूनर की डील हो गई। उन्होंने कहा कि वो जो 27 लाख आपका देना है वो उसमें एडजस्ट करते हैं, बाकी जो 50 लाख है वो मुझे कैश देते हैं। जो गाड़ी की इनवॉइस थी वो सिंध का बंदा था कोई? जी, अब्दुल जब्बार नाम का बंदा है, जिसके नाम पे फर्स्ट जिसने गाड़ी बुक करवाई, ठीक है, इनवॉइस, और उसने ओपन लेटर पे अब्दुल कयूम जो कि आर्मी से कैप्टन रिटायर्ड है उनके नाम, एसपी बिलाल कीम के वालिद? जी उनके वालिद। अच्छा, उनके नाम, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने इन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब का नाम है, तो कोई मसला नहीं है, आपका पता ही है हमारा तो इतने पुराने ताल्लुक आते हैं 2009-10 से, तो कोई इशू नहीं। हमने कहा था कि हमसे कोई उनका एग्रीमेंट करवा दें, तो उन्होंने कहा वो हॉस्पिटलाइज, और वाकई वो हमें भी इस चीज़ का पता है कि हॉस्पिटलाइज थे। ठीक है ना, इन्होंने कहा तो वो जैसे ही आते तो हम कर लेंगे, टाल मटोल किया कि हमें तो इस चीज़ का नहीं था कि चूँकि पुराना ताल्लुक था, ऊपर से एसपी बतौर एसपी भी हैं, तो हमने इस चीज़ के यकीन कर लिया। इनको हमने फिर गाड़ी हमारी एक से BRV होंडा थी वो सेल करके इनको, मतलब कि आप 50 लाख कैश इकट्ठा कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं। वो आपने अपनी गाड़ी बेची कि 50 लाख चाहिए, हमने कहा ठीक है हम कुछ करते हैं। वालिद साहब की एक BRV होंडा BRV थी, वो इन्होंने कहा कि जितने की सेल होती है, आप सस्ती भी होती है तो कर दें, मैं आपको बाद में वो रिकवर कर दूंगा पैसे, अमाउंट जो आपकी कम होगी। वालिद साहब ने वो 35 लाख की वो सेल की। हमारे एक इन्वेस्टर है जो कि पाँव से माजूर हैं, उनसे 20 लाख उनसे लेके 50 इसको करके पेमेंट पूरी कैश कर दिया। कैश कर दिया और फाइल ले ली? फाइल ले ली। हाँ जी, कुछ बैंक में भी किए हैं। 3.5 लाख इनके पर्सनल अकाउंट BOP के, उसमें स्लिप मौजूद है हमारे पास। बाकी आपने कैश दिया? बाकी बाय उसकी कोई लिखत पढ़त की है? नहीं, लिखत पढ़त क्यों लिखत पढ़त? वो इस वजह से कि इसने कहा कि हम कर लेंगे। वालिद साहब जैसे घर आते हैं उनके, क्योंकि उनके नाम पे वो ओपन लेटर था, बेसिक होता था डॉक्यूमेंट हमारे पास हो तो इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ओपन लेटर है, वो फर्स्ट ओनर की ही बायोमेट्रिक लगती है। इन्होंने कहा कि वो जैसे आते तो हम कर लेंगे, हमारा इतना पुराना ताल्लुक है, बातों में ले लिया। वालिद साहब ने कहा चलें ठीक है, ऐसा आपने पेमेंट कर दी, नहीं लिखवाया? पेमेंट कर दी, नहीं लिखवाया। और 3.5 लाख रुपए बैंक में ट्रांसफर किया? 3 लाख रुपए। बाकी जो 46.5 लाख था वो आपने कैश हैंड ओवर कर दिया? कैश हैंड और फाइल ले ली? फाइल हमारे ये हैंड ओवर पहले करके चला गया, गाड़ी डिलीवर होने से पहले। ठीक है, फाइल तब डिलीवर की आपके हैंड ओवर कर दी जब आप लोगों ने पैसे दे दिए? जी बिल्कुल। और गाड़ी फिर 2-4-5 दिन बाद आई? बिल्कुल ऐसा। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको कब पता लगा कि इस गाड़ी के ऊपर तो अब चोरी का मुकदमा भी दर्ज हो गया? इन्होंने फिर हमें गाड़ी डिलीवर करवा दी। गाड़ी 13 तारीख को डिलीवर होती है हमारे पास। ठीक है, 13 तारीख 9वां महीना 2024 को। ठीक है। अगले ही दिन हम गाड़ी में अपना ट्रैकर भी इंस्टॉल करवा लेते हैं, ठीक है, E-ड्राइव का। ठीक है, ठीक है। और चूँकि हमारा रेंट का काम है, हमारे सब गाड़ियों में ट्रैकर ऑलरेडी लगे हुए हैं। ठीक है, हमने इंस्टॉल करवाया था। गाड़ी हमारी ऐसे चलने लगी, जो कि इसका 5 साल से टैक्स वगैरह और सब चीज़ें होकर तकरीबन काफ़ी अमाउंट बन रही थी इसके नंबर लगने की। ठीक है, तो वालिद साहब ने कहा चलें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इसको करके, घर में एक शादी आ गई थी, तो वो इस वजह से हमने इसका डिले कर दिया, नंबर नहीं लगवाया। इन्होंने कहा कि चले कोई बात नहीं, करते कराते वालिद साहब के ना उन्होंने एक इसके एक्साइज के लिए ना एक अपने बंदे को भेजी गाड़ी के नंबर के लिए। रास्ते में उधर से डील हुई इनकी, वो जो एक्साइज वाला बंदा वो कहता कि यार इतने पैसे लग जाएंगे, उसका बायोमेट्रिक SP ने हमें उस बंदे का ID कार्ड भी भेजा जिसके नाम पे थी, और ये भी कहा कि मैं इससे बायोमेट्रिक आपको भी बायोमेट्रिक भी लेके दे दूंगा। ठीक है। जब गाड़ी CIA ने पकड़ी तो हमें उन्होंने बताया। CIA ने कैसे पकड़ी? हमारी गाड़ी ऐसे पकड़ी कि जो कि इसका हमने चेक वगैरह करवाया, इसका नंबर काफ़ी महंगा लग रहा है, क्योंकि 5 साल से रजिस्टर्ड रही है। टैक्सेस वगैरह, टोकन टैक्सेस वगैरह 10-11 लाख रुपए इस पर लग रहा था। ठीक है। तो पैसे रेंज नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से आपको भी पता है कि मुल्की हालात जिस तरह के चल रहे हैं आजकल, हर बंदे के डाउन है। तो गाड़ी सेल करने के मत से हम जा रहे थे, बेचने जा रहे थे एक डीलर को चेक करवाने कि हमारी गाड़ी हमने सेल करनी है। उसने डीलर ने जब देखा, उसने गाड़ी वेरीफाई करवाई, आई डोंट नो कि CIA में उसने चेक करवाई है काम। हम रास्ते से वापस आ रहे हैं, मॉडल टाउन की हदूद में आके गाड़ी गुलबर्ग जो है वहाँ पे नाके पे CIA ने गाड़ी पकड़ ली। हमारा एक बंदा भी पकड़ लिया, जिसको उन्होंने कहा कि उनको बताया कि तब जाके हमें पता चला कि गाड़ी के ऊपर चोरी की FIR है, जिसका मुद्दई है कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल कयूम, जो कि SP साहब के वालिद साहब हैं। और SP साहब वो गाड़ी आपको बेचने के बाद, फरोख्त करने के बाद पैसे लेके जा चुके थे और आपको फाइल लेके जा चुके थे और गाड़ी भी देके जा चुके थे। और सेम डेट जिस डेट को इन्होंने हमें गाड़ी डिलीवर करवाई है, उसी डेट की FIR है।
मतलब कि एसपी बिलाल क़यूम ने जिस रोज़ आपको गाड़ी दी बिल्कुल उसी रोज़ उसकी एक FIR लॉन्च भी करवा दी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, फिर तो हमने एसपी साहब से रब्ता किया कि ये आपके वालिद साहब ने इस पे चोरी का पर्चा करवाया हुआ है? जी, तो आपके वालिद साहब ने चोरी का और गाड़ी हमारी और बंदा हमारा CIA ने पकड़ लिया है। हाँ। तो एसपी साहब ने कहा नहीं, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप ऐसा करें कि उनको गाड़ी दे दें, तो आपके जो पैसे हैं वो मैं वापस कर दूंगा। इस चीज़ का हमारे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ठीक है। जिसमें वो चीज़ इस चीज़ का एतराफ़ कर रहा है कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, आप क़यूम साहब को गाड़ी वापस कर दें। अच्छा, मतलब कि एसपी साहब ने अपने वालिद साहब को भी बताए बगैर आपको गाड़ी भेज दी थी? अब ये साजबाजी करके क्योंकि ये चीज़ हम कह सकते हैं, लेकिन उसके वालिद साहब की जो हम अगर रिकॉर्ड देखें तो अगर एक एसपी हाजिर एसपी के वालिद के घर ही सारी चोरी होती है। क्या क्या आप क्या बता रहे हैं? वो 14 से 15 पर्चों में सिर्फ चोरी के पर्चों में मुद्दई हैं। अच्छा, ये अब्दुल क़यूम साहब जो है, जो अब्दुल क़यूम साहब हैं, एसपी बिलाल क़यूम के वालिद साहब है, जिनके घर में मौके पे गनमैन्स भी होते हैं। अच्छा। क्योंकि हम तो जाते हैं उनके घर पेमेंट लेने, तो 4 से 5 गार्ड्स इनके मौके पे गेट पे होते हैं और उनके वही 14 से 15 FIR में चोरी की FIR में मुद्दई हैं। और किन किन चीज़ों की चोरी का मुकदमे हैं? ये घर में से चोरी होगी, इस मुलाजिम ने फलां बेसिक ये यहाँ पे जब बाद में हमने थोड़ा दिन का हावना लिया तो ये पता चला कि ये इनका फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनके घर में को 7-8 मुलाजिम हैं जिनको ये सैलरीज अच्छी देते हैं, बट उनको घर नहीं जाने देंगे। ये और अगर वो जाएगा तो फिर अगर वो कोई मुलाजिम घर से चला गया है उसके खिलाफ ये कोई ना कोई चोरी की FIR बना के दे देंगे। अच्छा, अब अब्दुल क़यूम जो कि एसपी बिलाल क़यूम के वालिद हैं, उन्होंने आपके वो जो गाड़ी आपने ख़रीद ली बिलाल क़यूम साहब से, उस गाड़ी के चोरी की जो है FIR दर्ज करवा दी? चोरी की FIR। और वो आप बता रहे हैं कि अब्दुल क़यूम साहब के यानी कि चोरी के 15 मुकदमों में बतौर मुद्दई ऑलरेडी हैं। ठीक है, अब आपने बिलाल साहब से कहा नहीं कि आप हमसे पैसे लेके गए हैं, आपके वालिद साहब ने चोरी का मुकदमा दर्ज करा लिया, आप वालिद साहब को या तो पूछें या बताएं या हमारे पैसे दें, गाड़ी वापस दें। बिल्कुल, ये बात उसी टाइम बिलाल साहब को कॉल की कि ये इशू बना है तो आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, उन्हें बताएं कि, तो बिलाल साहब ने यह कहा कि नहीं मैंने घर नहीं बताया। अच्छा, बिलाल साहब मतलब कि घर भी घर भी है। अब घर भी झूठ बोल के गाड़ी बेच गए कि इसने घर में झूठ बोला है, क्योंकि वालिद साहब उनका रिकॉर्ड यही कहता है कि ये साजबाजी की है मिलके इन दोनों बाप बेटों ने। ठीक है, अब क्या हुआ, आपके वालिद को क्यों उठा के लेके गए और आपकी इस वक्त गाड़ी कहाँ है और एसपी बिलाल क़यूम अब क्या कह रहा है? ठीक है, इसमें यह है कि बिलाल साहब ने फिर ये ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे कोई भी बात आपने लीक आउट नहीं करनी, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कोई नहीं करनी है, वरना मैं आपको गायब करवा दूंगी। ये बिलाल साहब के पहले अल्फाज थे। हमारे जादूगर है, मतलब क्या करेंगे? मतलब कि एक आप 70 लाख रुपए ले गए हैं, हमें बताएं कि भैया आप गाड़ी दे के 70 लाख रुपए ले गए हैं, वो गाड़ी खरीदने के बाद आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया चोरी का। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर आपको कहाँ गाड़ी डिलीवर हुई थी? हमें ये आगे साथ ही रोड है, डबल रोड है, वहाँ पे उनका ड्राइवर है, उन्होंने कहा कि मैंने पहले हमें ये फाइल सारी चीज़ें तो पहले होगी थी, इन्होंने पेमेंट पकड़ी है, पेमेंट पकड़ के ये कहते हैं कि मैं घर में मेरी गाड़ी में सामान है तो मैं वो ज़रा खाली कर लूँ तो मैं आपको गाड़ी डिलीवर करवा दूँगा। हमने कहा ठीक है, वो आए, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, साथ में कॉल में थे कि मेरा बंदा गाड़ी लेके आ रहा है तो आप आगे से रिसीव कर लीजिएगा हमारे ऑफिस के पास ही। हमने कहा ठीक है, हमने गाड़ी रिसीव कर ली, हमने गाड़ी अंदर अगले दिन अगले दिन हमने उसमें ट्रैकर इंस्टॉल करवाया अपना। चोरी की गाड़ी में कौन ट्रैकर इंस्टॉल करवाएगा? सेकंड एक चीज़ है कि किसी भी आला अफसरान इन्वेस्टिगेशन से हम ये सवाल करेंगे, डकैती हो समझ आता है गाड़ी जा रही है, ओरिजिनल चाबी अंदर है और गाड़ी में गन पॉइंट में किसी ने छीनी है और चाबी ओरिजिनल अंदर रह गई है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अंदर रह गए हैं, जबकि हमारे पास ओरिजिनल चाबी, इन्होंने चोरी की FIR करवाई और हमारे पास ओरिजिनल चाबी मौजूद है और ये कहीं भी वेरीफाई कर ले अगर वो उसी गाड़ी की ना हो तो हम उसके गुनाहगार हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने FIR में मेंशन नहीं किए हुए, हमारे पास A to Z फर्स्ट इनवॉइस से लेके लास्ट तक के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, गाड़ी की ओरिजिनल चाबी मौजूद है। 5 माह में गाड़ी लाहौर, इस्लामाबाद, हमारा गांव मियाँ वाली उस साइड पे भी गई है, इस्लामाबाद भी गई है, सरगोदा भी गई है, यहाँ पे भी रेंट पे हम चलाना स्टार्ट। अगर चोरी की गाड़ी हो, हम रेंट का काम हम भी करते हैं, हम इसको किस साइड पे खड़ा कर दें। अभी आपके वालिद को किसने अगवा किया है और क्यों अगवा किया, और अगवा करने के बाद मतलब कि अरेस्ट किया है, अगवा किया है, अगर अरेस्ट किया तो किस मुकदमे में किया? उनको अरेस्ट इस मुकदमे में किया है, जबकि एसपी साहब ने एक चीज़ की रट लगा दी कि मुझसे मैं आपको चेक अपने दे देता हूँ,
फाइल वापस कर दें, मेरा नाम ना लें, मेरा नाम ना लें। ये बार बार एसपी साहब के बयान आते। आपने एसपी साहब के वालिद साहब से मिलकर बताने की कोशिश नहीं की कि एसपी साहब हमसे पैसे पकड़ के ले गए? मिलने नहीं दिया जाता। अच्छा, उनके गनमैन हैं, गेट हैं, वो अंदर हमें जाने नहीं देते। अच्छा ठीक है। अब एसपी साहब ने कहा कि मैं आपको कुछ चेक दे देता हूँ, चेक दे, आप गाड़ी वापस दे दें और कागज भी वापस दे दें। वापस दे दे और कागज आप वापस देंगे तो वो पुलिस में तो आप बतौर चोर रजिस्टर्ड हो बन जाएंगे। जाएंगे। हाँ, हमारा इवन कि हमारा केस दोनों स्पुर्दारी वहाँ पे दायर है। कैंट कोर्ट से मजिस्ट्रेट ने दोनों स्पुर्दारी उसको डिस्चार्ज कर दिया। आपके वालिद साहब को किस मुकदमे में अरेस्ट किया? हमारे वालिद साहब को एक 2020 में जो क्रॉस एफआईआर हुई थी, जो कि सील्ड हो चुकी थी। ठीक है। 5 साल से उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। एसपी साहब ने जो उस मुकदमे में, क्योंकि हम इनसे कांटेक्ट में थे, हमें इनको पता था कि हमारे ऊपर जब ये गाड़ियों का हमारे चोरी हुई थी ना, इनको पता था कि ये कुछ इशू है, इनको सारी बातें आपकी कुछ गाड़ियाँ चोरी भी हुई थी? जी बिल्कुल। अच्छा, वो उसमें क्या कोई आपका अपना कोई मुलाजिम मुलव्वस था, क्या था? हमारा एक मुलाजिम मुलव्वस था उसमें। ठीक है। वालिद साहब को फारिज हुआ था 2019 में ना। ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मैनेजर देख रहा होगा। ठीक है। उसने कहा कि सी पैक में गाड़ियाँ लगानी है, तो इस तरह मेरा एक बंदा है, उसके थ्रू ने मिल के तो गाड़ियाँ 17 से 18 गाड़ियाँ हमारी तब चोरी हुई थी, जिसके हमने थाना डिफेंस बी में 406 की एफआईआर भी करवाई थी। अच्छा, उस एफआईआर में तो आप मुद्दई होंगे ना? जी बिल्कुल। तो आप पे क्रॉस एफआईआर कौन सी हुई थी? हम पे क्रॉस एफआईआर, जिस एफआईआर में अब आके 2025 में वालिद साहब को अरेस्ट करवाया गया, वो एफआईआर में वो हमारा मुलजिम है। अच्छा। हमारे दूसरे महीने की 2020 दूसरे महीने की एफआईआर हमारी है। वो 12वें महीने की एफआईआर क्रॉस हुई थी, जो कि हमारे एक मैनेजर ने उठा के एफआईआर। आपका कोई चेक दिया था क्या? चेक हमारा फेक, जिसके ऊपर स्टैंप भी फेक है, और उसने हमें दिखाया। बाद में उस चीज़ ने एतराफ़ किया, जब हमने अपनी चीज़ें संभाली, सारी चीज़ें चेक की, तो उसने हमें अपना हल्फी दिया, जिसमें उसने वही सेम चेक नंबर हमें बताया, और उसने एक पिक्चर उसको सेंड की थी राणे अफजाल को, जो कि कैबिनेट डिवीजन में अब क्या जॉब कर रहा है, और वो 3 अभी भी और रेडी करंट स्टेटस उसका 3 एफआईआर में वो पीओ है। उसके साथ एसपी साहब ने कांटेक्ट करके और मुल्तान पुलिस के साथ कांटेक्ट किया है कि आपको एक बंदा देते हैं जो कि इश्तिहारी है। ठीक है। इसने इधर से हमें ये कह रहा है कि हमारा एक ड्राइवर है नदीम, जो इसके साथ अक्सर ड्यूटीज़ करता है, उसको इसने कहा कि मेरी एक आप अजहर साहब से मुलाकात करवा दें, मैं चीज़ों को सेटलमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है। मेरा बात मीडिया पे ना लाएं, आईजी साहब के पास ना लाएं, वरना मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। धमकियाँ देने लग गया, मैं तरह तरह के जगह जगह से धमकियाँ आ गई कि आप फाइल दे दें, आपके पैसे हम मामला क्लियर कर लेंगे। टाल मटोल करना स्टार्ट हो गया। उस दिन क्या हुआ कि थर्सडे जुमेरात वाले दिन इसने वालिद साहब से वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स करके कि एक दफ़ा मेरी बात सुन ले, मुलाकात कर ले, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ना आपकी फैमिली के लिए। वालिद साहब यहाँ से चले गए लालिक चौक का। इसने टाइम बनाया, हमारे पास उसके मैसेजेस मौजूद हैं, क्योंकि ये मैसेज अक्सर करके उसी टाइम डिलीट कर देता है, जैसे ही रीड करते थे साथ ही डिलीट कर देता था। वो डिलीटेड मैसेज भी हमारे पास मौजूद है, और इसके काफ़ी जो चैट्स हुई हैं पुरानी, जिसमें अब ये उसके जब हमने इसके भाई की कॉल आई बेसिक जब गाड़ी में ना, उसने कहा कि नहीं आप मुझे सबूत दें। हमने कहा हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आप हमारे पास आके बैठ के बात कर लें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद एसपी साहब ने हमसे कॉल पे बात करना बंद कर दी। इसने एक ड्राइवर को एक पेज पे प्रिंटेड फॉर्म में एक पेज पे लिख के कहा कि आप अदर साहब से कहें मेरे से आके मुलाकात करें, मेरे से बैठ के मामले सॉर्ट आउट करें, वरना ये अच्छा नहीं होगा, ये मेरा नुकसान होगा तो इनका भी नुकसान होगा, और इनके पैसे भी मैं नहीं दूंगा। ये सारी चीज़ें डिफरेंट। आपके वालिद साहब मिलने चले गए? हमारे वालिद साहब मिलने चले गए उनसे। जैसे ही मिलने चले, वहाँ पे एसपी साहब नहीं मिले, बल्कि पुलिस वाले, जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, पुलिस वाले एक आए हैं, उन्होंने इनके बाजू पकड़ा और कहते कि आ जाएं, और साथ इनकी पिक्चर क्लिक करके आप लोगों को भिजवा दी? हमें नहीं भिजवाई, उन्होंने क्लिक की और साथ ले गए।